हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के कक्षा में आपका स्वागत है। हम कविवर निराला की कविता जागो फिर एक बार, जो प्रथम कविता है, उसका अध्ययन कर रहे थे। अब हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। उसका जो दूसरा अवतरण है वह इस प्रकार से है। अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी। घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खिले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार। इस कविता में या इस कविता के इस अंश में सूर्यास्त के पश्चात जो रात्रि में जो प्रकृति का जो चित्रण है, प्रकृति के जो चित्र है, उसको उपस्थित किया गया है। साथ ही सूर्योदय पर किस प्रकार से प्रकृति में नवीन चेतना आती है, उसका भी चित्रण यहाँ किया गया है। और प्रतीकों के माध्यम से नवजागरण का संदेश इसमें दिया गया है। अस्ताचल ढले रवि, अस्ताचल एक ऐसा पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त हो जाता है। अस्ताचल ढले रवि, और सूर्यास्त का समय हो गया है और अस्ताचल पर्वत के पीछे सूर्य वह ढल चुके हैं। यहाँ सूर्यास्त हो गया है और सूर्यास्त होने पर रात्रि हो जाती है और रात्रि का प्रकृति चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है। पूर्णिमा या जो चंद्रमा की जो रात्रि होती है, शुक्ल पक्ष की जो रात्रि है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। शशि छवि विभावरी में, विभावरी का अर्थ होता है रात्रि और शशि का अर्थ चंद्रमा। शशि छवि का अर्थ हो गया चंद्रमा की कांति। उस रात्रि में जो चंद्र जो कांति है, चित्रित हुई देख, यानी उस रात्रि में चंद्रमा की चांदनी को देखकर या चंद्रकांति को देखकर यामिनी गंधा जगी, यामिनी बोलते हैं रात्रि को। और एक रजनीगंधा एक पुष्प है जो रात्रि काल में ही खिलता है। विशेषकर जो चांदनी होती है उस रात्रि में रजनीगंधा नामक पुष्प है, वह दृष्टिगोचर होता है। तो यामिनी गंधा शब्द रजनीगंधा के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई देख यामिनी गंधा जगी। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चंद्रकांति में, चंद्रकांतिमयी रात्रि में या चांदनी रात में चांदनी को देखकर जो रजनीगंधा नामक जो पुष्प है वह जागृत हो जाता है और अपनी सुगंध चारों ओर फैलाने लगता है। और रात्रि में चंद्रमा की जो निर्मल जो कांति है उसको देखकर रजनीगंधा जो पुष्प है
वह जाग जाती है या जागृत हो जाता है और रजनीगंधा पुष्प है वह खिलने लग जाता है। चूँकि स्त्रीलिंग है तो इसलिए रजनीगंधा खिल जाती है कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से। और रात्रि चांदनी रात में एक प्रकृति का दूसरा चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है। साहित्य में इस प्रकार की रूढ़ि है, यह ऐसा माना जाता है कि रात्रि के समय जो चकोर पक्षी है उसका जो जोड़ा होता है चकवा और चकवी, उनमें विरह हो जाता है और रात भर जो चकोर पक्षी है इस प्रकार का करुण क्रंदन करते रहते हैं। और साथ ही ये पक्षी जो चंद्रमा है उसको भी एकटक निहारता रहता है। उसी चित्र को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, चकोरी जिसका अपने प्रियतम या अपने प्रिय चकोर से विरह हो चुका है, वह विरहिणी चकोरी अपने प्रिय चकोर को एकटक एक ही नज़र से अपने प्रिय के दर्शन कर रही है या एकटक उसे देख रही है या एकटक होकर उसे निहार रही है। इस प्रकार जो चकोरी है जो अपने प्रिय के विरह को झेल रही है और दूर से ही अपने प्रिय को एकटक नज़रों से प्रेमपूर्ण नेत्रों से उसको निहार रही है। आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, मौन भाषा, आँखों की जो भाषा होती है उसे मौन भाषा कहा जाता है। और आँखें बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। आँखों की या संकेतों की अपनी एक भाषा होती है। आँखें मौन रहकर बहुत कुछ कह देती है। आँखों की जो भाषा है वो किस प्रकार की है? बहु भावमयी, बहुत प्रकार के भावों को प्रकट करने में वह भाषा सक्षम है। आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, और रात्रि भर जो चक्रवाक या जो चकोर पक्षी का जो जोड़ा है वह विरह को झेलता है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय होने पर या दिन में उनका पुनर्मिलन हो जाता है और रात्रि भर वे विरह को झेलते रहते हैं और इस कारण करुण क्रंदन करते रहते हैं। आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से, और चंद्रमा को एक दृष्टि से देखने वाला या चंद्रमा को बड़े चाव से देखने वाला चकोर चंद्रमा को लालसा की दृष्टि से देखता है। और साथ ही रात भर विरह के बाद प्रातःकाल में मधुर मिलन की जो आशा है उस आशा से भावपूर्ण मौन भाषा में विचार करता है, सोचता है। घेर रहा चंद्र को चाव से, इस प्रकार जो चंद्रमा को एकटक दृष्टि से निहारने वाला चकोर पक्षी और साथ ही चकोर पक्षी को निहारने वाली चकोरी, इन दोनों की जो आँखों की भाषा है
वह आशाओं से पूर्ण है, अर्थात वीर रात्रि बीत बीत जाने पर जो प्रातःकाल होगा वह बड़ा सुखदायी होगा और मिलन की मधुर आशा से पूर्ण है। और उनकी जो आँखें हैं, उन आँखों की जो मौन भाषा है वह इस प्रकार के बहुत से भावों को प्रकट कर देती है। शिशिर भार व्याकुल कुल। शिशिर शीत ऋतु में जो रात्रि में जो हिमकण पेड़ों की पत्तियों पर, वृक्षों की पत्तियों पर जो पड़ते हैं या तुषार जो कण होते हैं, उनके भार से जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वे झुक जाते हैं या दब जाते हैं। शिशिर भार, शिशिर भार का अर्थ हो गया रात्रि में जो हिमकण या तुषार कण होते हैं, उन कणों से व्याकुल कुल, कुल का अर्थ होता है समूह। जो पेड़ों के जो पत्तों का जो समूह है या पेड़ के जो पत्ते हैं वे उन तुषार कणों के भार से व्याकुल होकर नम्र हो जाते हैं या झुक जाते हैं। खिले फूल झुके हुए, और उनके कुछ जो फूल है वे भी नीचे की ओर झुक जाते हैं। और जैसे ही सूर्योदय या प्रभात का समय आता है या अरुणोदय होते ही जो कलियां होती है वे खिलने लगती है और उनमें एक प्रकार का माधुर्य का संचार होता है। उसी को यहाँ अगली पंक्तियों में दिखाया गया है। आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। प्रातःकाल होने पर जो कलियों में मधुर जो मकरंद का जो संचार होता है, उस कारण जो कलियां होती है वे उनमें उभार आ जाता है या खिल जाती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है। और ये जो दृश्य है, जो नवीन जो खिलने वाली जो कलियां हैं, ये सूर्योदय होने पर नवजागरण के संदेश को देती है और कहती है कि समय कभी रुकता नहीं है और रात्रि के पश्चात पुनः सूर्योदय होता है, नए दिन का आगमन होता है। और उस दिन के आगमन में या सूर्य उदय होने पर चकोर पक्षी है उसका विरह भी समाप्त हो जाता है, उनका पुनः मधुर मिलन हो जाता है। और यहाँ तक कि शिशिर भार से जो व्याकुल जो वृक्षों की पत्तियाँ हैं और झुके हुए जो फूल हैं वे भी अरुणोदय होने पर या सूर्योदय होने पर उनकी कलियों में भी मधुर मकरंद का संचार होता है और वे कलियां खिल जाती है। इस प्रकार के प्रकृति चित्रण के माध्यम से यहाँ पर कवि देशवासियों को नवजागरण का संदेश दे रहा है। और समय कभी रुकता नहीं है, सदैव गतिशील है और रात्रि के पश्चात सूर्योदय होता है और ये सूर्योदय नवचेतना का प्रतीक है। तो इस प्रकार जो प्रकृति पल पल परिवर्तित होती जो प्रकृति है, जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त और सूर्योदय इन दोनों चित्रों को यहाँ पर उपस्थित किया गया है। और साथ ही जो चकोर पक्षी के संबंध में जो किंवदंती और जो धारणा प्रचलित है उसकी भी बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ उसको प्रस्तुत किया गया है कि रात्रि में किस प्रकार से उनका जोड़ा बिछुड़ जाता है और चकोर पक्षी है वह एकटक चंद्रमा को निहारता रहता है और ऐसा माना जाता है कि लोगों की धारणा है कि वह चंद्रमा की जो किरणें हैं उनका भक्षण करता है। तो इस प्रकार से प्रकृति चित्रों के माध्यम से कविवर निराला ने नवजागरण की चेतना का संदेश दिया है।
धन्यवाद।